इटली इमिग्रेशन 2025 के 2 क्लिक डे गुजर गए हैं। पहला नॉन सीजनल का था जो कि 5 फरवरी को था और दूसरा डोमेस्टिक का था जो कि 7 फरवरी को था। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबके डॉक्यूमेंट क्लिक हो चुके हैं। दोनों जो वीज़ा हैं इनकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। नॉन सीजनल भी 1 साल का वीज़ा है और जो डोमेस्टिक है, जो घरों में काम करने वाले अफराद हैं, वो भी 1 साल का वीज़ा होता है। अब इंतज़ार है 12 तारीख का। 12 फरवरी को सुबह 9 बजे जो तीसरा क्लिक डे है वो है सीजनल का, और जो सीजनल के नुलाउस्ता होते हैं वो 9 मंथ के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रजा और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल सलीम रजा व्लॉग्स। दोस्तों, इटली इमिग्रेशन के जो 2 क्लिक डे हैं वो तो गुजर गए हैं। आप सबको पता है कि पहला नॉन सीजनल और दूसरा डोमेस्टिक का था। तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था सबके डॉक्यूमेंट क्लिक हो चुके हैं। अभी इंतज़ार है 12 फरवरी का, जब सीजनल के डॉक्यूमेंट क्लिक होंगे तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो इटली गवर्नमेंट की जानब से कोटे बांटे जाएंगे। कोटे बांटे जाने के बाद जिन जिन दोस्तों के डॉक्यूमेंट क्लिक हुए थे उनका कोटे में नाम आएगा और फिर उसके बाद उनके नुलाउस्ता निकलेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इटली इमिग्रेशन 2025 का। इसके अलावा आप लोगों के काफ़ी सवालात हैं, तो आज की इस वीडियो में उन सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, एक भाई पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने बताया था कि नॉन सीजनल की 64 के फाइल सबमिट हुई हैं, यानी 64,000। लेकिन मुझे एक दोस्त ने बताया जो इटली में है कि 164 के फाइल क्लिक हुई हैं। प्लीज आंसर देना, इस बात में कितना सच है। देखिए, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जो टोटल कोटा था वो 1,90,000 का था इटली इमिग्रेशन का, और तीनों कैटेगरी के जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, जो टोटल फाइल सबमिट हुई हैं वो 1,80,000 लोगों की हुई हैं, जिसमें से 64,000 जो है वो नॉन सीजनल की हुई हैं, 49 या 50,000 जो है वो टोटल डोमेस्टिक की हुई हैं और 66,000 सीजनल की हुई हैं। तो कुल मिला के 1,80,000 दरखास्तें जमा हुई हैं। तो नॉन सीजनल जो 5 फरवरी को गुजरा है उसकी 64,000 फाइलें जमा हुई हैं और उसका जो टोटल कोटा था वो 17,000 का था। तो नॉन सीजनल वालों के लिए खुशखबरी यही है कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उनके डॉक्यूमेंट क्लिक हुए हैं तो उनका तो 100% चांस है कि उनका कोटे में नाम जरूर आएगा। और जब एक बार कोटे में नाम आ जाता है तो आपको पता है कि उसका नुलाउस्ता भी जरूर निकल आता है। तो 64 के हैं जी, 164 के नहीं है। टोटल 1,80,000 फाइलें जमा हुई थी और नॉन सीजनल की 64 के जमा हुई थी। एक सवाल है जी, सलीम भाई, क्या सीजनल वीज़ा रीन्यू कर सकते हैं? सीजनल वीज़ा वालों के पास कौन से ऑप्शन होते हैं इटली में स्टे करने के लिए आफ्टर वीज़ा एक्सपायरी? देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि 2024 तक इटली इमिग्रेशन का जो सीजनल वीज़ा था वो 9 मंथ का होता था और वो आप कह लें कि परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते थे और वो रिन्यू करवाने में भी काफ़ी मुश्किलात होती थी। एक बार जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता था तो वो रिन्यू नहीं होता था आसानी से। अगर 2025 की इमिग्रेशन में ये सहूलत रखी गई है कि अगर आपके पास सीजनल वीज़ा है और वो एक्सपायर हो जाता है तो या तो आप उसी मालिक से कोई कॉन्टैक्ट ले लें, अगर नहीं भी लेते तो किसी और मालिक से भी आप एग्रीकल्चर का या सीजनल के जितने भी वीज़ा होते हैं उनसे रिलेटेड जो कैटेगरी है वहाँ से आप एक काम का कॉन्ट्रैक्ट लेके डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवा सकते हैं। और इटली के अंदर परमानेंट डॉक्यूमेंट भी उसको चेंज करवा सकते हैं, कन्वर्सियोने का दुमाना कर सकते हैं और यहाँ पे परमानेंट स्टे भी कर सकते हैं और फिर लीगली काम भी कर सकते हैं। तो जितने भी नॉन सीजनल पे यहाँ पे इटली में आएंगे वो जब उनका वीज़ा एक्सपायर होगा तो काम का कॉन्ट्रैक्ट लगवा के डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवा सकते हैं और यहाँ परमानेंट जो है वो स्टे भी कर सकते हैं। एक और भाई का सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्लिक होने के बाद हमको कितने टाइम बाद पता चलेगा कि हम कोटे में हैं या नहीं हैं? देखें भाई, अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लिक हो गए हैं तो इसका जो अगला प्रोसेस होता है वो यही होता है कि कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद इटली गवर्नमेंट ने हर सिटी को उस सिटी के कोटे के हिसाब से कोटे बांटने होते हैं। तो जब इटली की गवर्नमेंट हर प्रेफेक्चुरा को बता देगा कि इस सिटी का इतना कोटा है तो फिर जिस बंदे ने आपके लिए अप्लाई किया था वो मिनिस्ट्री dell'Interno की वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन स्टेटस चेक करेगा कि उसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है कि तित्रोवी नेलो स्टेप प्रे इस्ट्रूटोरिया लिखा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है।
कोटा नॉन डिस्पोनिबल, इसका मतलब है कि कोटा नहीं है अभी अवेलेबल। इस तरह के जो इटालियन में लिखा आता है तो उनको पता चल जाता है कि आपका कोटे में नाम है या नहीं है। तो नॉन सीजनल का अगर आपका है तो फिर तो आप तसल्ली रखें, आपका कोटे में नाम जरूर आएगा। और अगर आपका डोमेस्टिक का है तो फिर उसमें थोड़ी घबराने की जरूरत है, क्योंकि टोटल कोटा उसका कम है और बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। और जो सीजनल है उसकी उम्मीद है कि उसका भी जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो कोटे में नाम जरूर आएगा। तो थोड़ा आप इंतज़ार करें, जब इटली की गवर्नमेंट कोटे बांट देगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका कोटे में नाम है या नहीं है। एक सवाल है जी भाई, फैमिली नूडल अवस्था कब निकलेंगे? मेरे फैमिली के लिए अप्लाई किए हुए 9 मंथ हो गए हैं, तो कब तक निकल सकते हैं? देखें जी, फैमिली नूडल अवस्था जितने भी लोगों ने अप्लाई किए हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पूरे इटली के अंदर जो बड़े सिटी है वहाँ पे तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी लोगों के 1.5 साल 2-2 साल हो गए उनके अभी तक फैमिली का नूडल अवस्था नहीं निकले। और जो छोटे सिटी है वहाँ भी थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, कहीं भी 6 महीने में, कहीं भी 8 महीने में, कहीं भी 1 साल में। तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है पूरे इटली की। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका कौन सा सिटी है। अगर आपका बेरगामो, ब्रेशिया, तोरिनो, मिलानो, नापोली या रोमा, इस तरह की अगर सिटी है तो यहाँ से थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। और अगर आपका कोई छोटा सिटी है तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका नूडल अवस्था निकल आएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आप वो गूगल की जो इनकी मिनिस्ट्री इंडियन की वेबसाइट है जहाँ पे दिख रहे थे, फिर उसी के लिए भी अप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट कम है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कम है और हमें ये आप प्रोवाइड कर दें। तो 10 दिन का टाइम होता है, उस 10 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप प्रोवाइड ना करें तो आपका नूडल अवस्था रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप प्रोवाइड कर दें तो वो अंडर प्रोसेस रहेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको कब वो नूडल अवस्था देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।